नमस्कार दोस्तों, आप लोग का आर्टूस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9th का हिंदी का मास्टर वीडियो जो एसटीटी वालों के लिए काफ़ी यूजफुल है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 9th की हिंदी का फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। ए से लेकर जेड तक सारे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी सारे गद और पद दोनों का है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बक्सर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की? तो 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने नौकरी बनारस में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन था? तो देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी? तो शिवपूजन सहाय की रचनावली 4 खंडों में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आंदोलन के बाद शिवपूजन सहाय ने सरकारी नौकरी को त्याग दे दिया? तो असहयोग आंदोलन के बाद शिवपूजन सहाय ने सरकारी नौकरी को त्याग दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय ने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के संपादन किया? तो हिमालय जैसी जो प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया था शिवपूजन सहाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है? तो बिहार जो है उनकी कल्पना का एक साकार रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन है? तो कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक शिवपूजन सहाय जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का प्लॉट, कहानी के अनुसार मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? तो कहानी के प्लॉट के अनुसार जो मुंशी जी की बेटी थी उनका नाम था भगजोगनी। कहानी के प्लॉट में दरोगा जी की बारूद की पुड़िया कौन थी? तो घोड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे? तो वो एक हिंदी कथा तथा साहित्य के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो एक कहानी है, कहानी का प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो उनका जन्म सारण जिला में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म सारण जिला के किस गांव में हुआ था? तो जीरादेई गांव में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था? तो महादेव सहाय। क्या नाम था उनका? महादेव सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे? तो राजेंद्र प्रसाद फारसी एवं संस्कृत के बहुत ही अच्छे जानकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद किसका शौकीन थे? तो राजेंद्र प्रसाद पहलवानी और घुड़सवारी के बहुत ही अच्छे शौकीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई? तो राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु 18 फरवरी 1963 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद का सबसे पहले नामांकन किस जिले में हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद का सबसे पहले नामांकन छपरा जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने किस वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने 1902 में मैट्रिक परीक्षा पास की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद ने मैट्रिक की परीक्षा किस विद्यालय से किए हुए थे? यानी उन्होंने मैट्रिक किस विद्यालय से किया था? तो कोलकाता विद्यालय से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद कोलकाता कोर्ट के वकील कब बने? तो राजेंद्र प्रसाद कोलकाता कोर्ट के वकील 1911 में बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद ने वकालत करने के लिए कहाँ चले गए? तो वो पटना चले गए 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के कौन से अस्थायी सदस्य रहे? तो प्रथम जो सदस्य थे अस्थायी सदस्य थे संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के कौन से राष्ट्रपति बने? तो आप सबको पता है कि राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजेंद्र प्रसाद छात्र थे तो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना क्या था? तो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटना था बंग भंग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने किसकी स्थापना की? तो बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? तो सभी को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट के समय युआनचांग भारत में आया? तो हर्षवर्धन के समय में युआनचांग भारत में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा के तंत्र विद्या के कौन से प्रमुख आचार्य तिब्बत गए थे? तो कमलजीत जी वो गए हुए थे, प्रमुख जो आचार्य थे तिब्बत गए हुए थे। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन सा केंद्र था? तो साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में संगीत का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों तक वर्षावध किया था? तो 14 वर्षों तक उन्होंने वर्षावध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कहाँ बसी? तो गृहब्रज में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच बसी? तो मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच बची? तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैयान कहाँ का यात्री था? तो एक जापान का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विधा है? तो भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की एक निबंध है। भारत का पुरातन विद्यापीठ एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा कहाँ की इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए है? तो भारत की इतिहास की जो अपने आप एक समेटी हुई है। नालंदा अपने समय में काफी प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है? तो नालंदा बिहार के प्रदेश में अवस्थित है। बिहार का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा का जन्म किसके उदार दान से हुआ? तो वहां के तत्कालीन जनता के उदार दान से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा किसके जन्म और परिनिर्वाण का स्थान रहा? तो साड़ी पुल का। किनका? तो साड़ी पुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म और दर्शन के ज्ञान दान से जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध धर्म के दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो शांति स्तूप। क्या था? शांति स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर और मैथिलीपुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्रह में हुई थी? तो नालंदा में हुई थी। कहां हुई थी? नालंदा में महावीर और मैथिलीपुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर का ग्राम गीत का अमर पाठ के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जन्म कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1908 को। 18 जनवरी 1908 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म किस जिला में हुआ था? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जन्म पूर्णिया जिला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का प्रारंभिक शिक्षा कहां से शुरू हुई थी? तो गांव और शहर से। वो गांव से ही शुरू किए हुए थे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में क्या पास किया? यानी कौन सी जो उपाधि धारण की? तो एमए। उन्होंने एमए किया किस भाषा से? तो हिंदी और साहित्य से उन्होंने पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी ने कौन से आंदोलन में जेल गए? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी 1942 के जो आंदोलन थे उन्होंने उस आंदोलन में जेल चले गए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का उपन्यास का नाम क्या था? तो भ्रातृ प्रेम। क्या नाम था उनका? उनके उपन्यास का नाम था भ्रातृ प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी ने अपना उपन्यास कब लिखा? तो 1926 में लक्ष्मी नारायण जी ने अपना उपन्यास लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की दो कहानी गुलाब की कलियां और रसरंज कब प्रकाशित हुई? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की दो कहानी गुलाब की कलियां रसरंज 1928 से 29 में ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजादी की लड़ाई में लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी ने कैसी भागीदारी निभाई? तो एक सक्रिय व्यक्ति के रूप में वो अपनी आजादी की लड़ाई में अपना भागीदारी निभाए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधांशु जी की समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के कैसे लेखक थे? तो एक संस्मरण लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधांशु जी की मशहूर पत्रिका का नाम क्या था? तो अवंतिका। उनके मशहूर पत्रिका का नाम क्या था? तो अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधांशु जी की संस्मरण का संग्रह व्यक्तित्व की झांकियां कब प्रकाशित हुआ? तो 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधांशु जी की प्रसिद्ध गद्य काव्य कौन सा है? तो वियोग। क्या नाम है उसका? वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने अपनी पहली रचना किसकी आकस्मिक निधन पर की? यानी किनके अचानक निधन पर किया था? तो अपनी पत्नी के अचानक निधन पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस भाषा परिषद के जन्मदाताओं में सुधांशु जी की गणना होती है? तो राष्ट्रभाषा परिषद के जन्मदाताओं में उनकी गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधांशु जी ने प्रशिक्षण और कला संस्थान की क्या की? तो उन्होंने स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सुधांशु जी ने ग्राम गीत में कैसा उद्घाटन किया? तो मर्म का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां, पहला प्रेम और दूसरा क्या है? तो ग्राम गीत। पहला कौन है? प्रेम और दूसरा ग्राम गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि कवि में रामायण राम आदि कवि में रामायण राम कथा किसने लिखी? तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत कबीरवर की किसकी रचना है? किसकी काव्य की रचना है? तो कालिदास की रचना है। मेघदूत जो है वो किसकी रचना है? कालिदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम गीतों के ही कला गीतों का क्या है? ग्राम गीतों में ही कला गीतों का क्या है? ग्राम गीत यहाँ पे होगा ग्राम गीत कला गीतों का मेरुदंड है। यहाँ पे मेरुदंड होगा। ग्राम गीत ही कला गीतों का मेरुदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाएं किसको दूर करने के लिए गीत गाती है? तो थकावट को दूर करने के लिए महिलाएं गीत गाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम गीत में मानव जीवन के कैसे चित्र दर्शन होते हैं? तो ग्राम गीत में मानव जीवन के प्राथमिक दर्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको कर्म या कीड़ा के ताल पर रचे गए? तो ग्राम गीत को कर्म या कीड़ा के ताल पर रचे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विदेश के काव्य का उद्भव कहाँ से होता है? तो किसी विदेश के काव्य का उद्भव तंत्र कथाओं से होता है। यानी इस क्वेश्चन का यहाँ पे यही आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन मैं याद कर रहा था इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम गीत क्या है? तो ग्राम गीत एक हृदय की वाणी है। क्या है? हृदय की वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जीवन के अनादि सहचर कौन है? तो हमारे जीवन के अनादि सहचर प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वैज्ञानिक युग में यंत्र दूत कौन बने हुए हैं? तो इस वैज्ञानिक युग में यंत्र दूत कौन बने हुए हैं? तो टेलीफोन रेडियो। आज के जमाना में संचार का सबसे बढ़िया साधन यही बने हुए, टेलीफोन रेडियो। और आज के जमाने में तो मोबाइल सबसे ज्यादा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत बनकर किसका प्रेम संदेश ले गया था? तो मेघदूत बनकर किसका प्रेम संदेश ले गया था? तो व्रीहि यक्ष का मेघ ने दूत बनकर प्रेम संदेश ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम गीत का मर्म साहित्य की कौन सी विधा है? तो ग्राम गीत एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर का लाल पान की बेगम। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लाल पान बेगम पाठ के रचयिता कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो 4 मार्च 1921 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 4 मार्च 1921 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? तो औराही हिंगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? औराही हिंगना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस जिले में हुआ था? तो अररिया जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? अररिया जिले में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म। फणीश्वर नाथ रेणु की माध्यमिक शिक्षा नेपाल के किस आदर्श उच्च विद्यालय में हुई? तो उस विद्यालय का नाम क्या था? विराटनगर। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी उस विद्यालय से, उस विद्यालय का नाम था विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु ने किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई? तो 1942 ईस्वी में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष नेपाल जनता को राजशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति के लिए रेणु जी ने सक्रिय योगदान किया? तो 1950 ईस्वी में नेपाल की जनता को राजशाही दमन और अत्याचारों की मुक्ति के लिए उन्होंने एक सक्रिय योगदान दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतर्क दमन चक्र के विरोध में रेणु जी ने किसकी उपाधि का त्याग कर दिया? तो पद्मश्री का भी उन्होंने त्याग कर दिया था। इतनी बड़ी उन्होंने त्याग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु का मृत्यु कब हुआ? तो फणीश्वर नाथ रेणु का मृत्यु 1 अप्रैल 1997 को हुआ था। कितना? 1 अप्रैल 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणु जी की उपन्यास कौन सी है? तो ठुमरी, अग्निखोड़, आदिम रात्रि की महक, ये तीनों उपन्यास रेणु जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणु जी की वास्तविक उदय 1954 में किस उपन्यास में हुई थी? तो मैला अचल में जो उपन्यास था उनमें उनका क्या हुआ था? वास्तविक उदय हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणु जी की पहली कहानी बरबाबा किस वर्ष साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी? तो 1936 में छप चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान कहाँ गया? तो ग्रामोत्थान की ओर, ग्रामोत्थान की ओर, ग्राम के उत्थान की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम कौन से प्रवेश की कहानी है? तो ग्रामीण प्रवेश की कहानी है, गांव की शुरुआती कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी में लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? तो बिरजू की मां को कहा गया लाल पान की बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणु जी की जीवन के साहित्यकार कैसी है? तो रेणु जी के जीवन की साहित्यकार एक ग्रामीण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम एक कैसी कहानी है? तो लाल पान की बेगम एक आंचलिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी के अनुसार बिरजू की मां के माथे पर किस चीज की चांदनी शोभती थी? तो मांग टिक्के की। किसकी चांदनी शोभती थी? तो मांग टिक्के की चांदनी बिरजू की मां के माथे पर शोभती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपिया बिरजू की कौन थी? तो चंपिया बिरजू की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम कहानी में किस कारण गांव की औरतें बिरजू की मां से ईर्ष्या करती थी? तो संपन्नता को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम गद की कौन सी विधा है? तो लाल पान की बेगम गद की जो विधा है कौन सी है? तो कहानी है। लाल पान की बेगम एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपिया और बिरजू किस संबंध से आपस में जुड़े हुए हैं? तो चचेरे भाई बहन के कारण वो लोग आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू का बप्पा किस सवारी से सपरिवार नाच देखने गया था? तो बैलगाड़ी से देखने गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम कौन सा आभूषण पहनकर नाच देखने गई थी? तो लाल पान की बेगम जो है बिरजू की मां कौन सा आभूषण पहनकर देखने गई थी? सॉरी, आभूषण पहनकर नाच देखने गई थी। तो रूपा का मंगटिका। किसका? रूपा का मंगटिका। फणीश्वर नाथ रेणु किस रूप में विशेष विख्यात है? यानी किस रूप में ज्यादा फेमस है वो? तो आंचलिक कथाकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी में टोले मोहल्ले के लोग बिरजू की मां को क्या कहती थी? तो लाल पान की बेगम। नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतलाल नागर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1916 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर जी मूलतः क्या थे? तो एक गुजराती थे मूलतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के पिता का नाम क्या था? तो शिवराम नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर जी लखनऊ में ड्रामा एवं प्रोड्यूसर के रूप में किस वर्ष रहे थे? तो 1953 से लेकर 1956 तक एक प्रोड्यूसर के रूप में रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत और विष पर नागर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। उनको अमृत और विष नागर, जो अमृत और विष जो रचना है उन पर उनको मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिनेमा का काम शुरू करने वाले कौन थे? तो सावे दादा। कौन थे शुरू में? सावे दादा थे, सबसे पहले शुरू किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म उद्योग के जनक किसे माना जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर साहू की पहली फिल्म कौन थी? तो किशोर साहू की पहली फिल्म कौन थी? तो बहुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बॉक्स ऑफिस फिल्म हिट फिल्म किसे कहा जाता है? तो लंका दहन को बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर जी कौन सी फिल्म लिखने के लिए पहली बार कोल्हापुर गए थे? तो संगम फिल्म को लिखने के लिए वो पहली बार कोल्हापुर गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे? तो सर आरपी प्राजेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के मित्र किशोर साहू की पहली फिल्म कौन थी? लेखक के मित्र किशोर साहू की पहली फिल्म कौन थी? तो बहुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे दशक में सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ी फिल्म कौन थी? तो चौथे दशक में सबसे प्रसिद्ध पौराणिक जो कथा से जुड़ी फिल्म थी कौन थी? राजा हरिश्चंद्र, जो काफी चली हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया? तो भारत में पहली बार सिनेमा 6 जुलाई 1986 को बम्बई में दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से पहले मुख्य फिल्म कहाँ बनी हुई थी? तो भारत से पहले मुख्य फिल्म फ्रांस में बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फिल्म उद्योग निर्माण के क्षेत्र में कौन सा नगर विशेष ख्यात है, यानी जो विख्यात है, यानी फेमस है? तो बम्बई है। आज भी बम्बई फिल्म इंडस्ट्रीज मतलब फिल्म बनाने के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म उद्योग की जनक किसे माना जाता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। भारतीय फिल्म के उद्योग किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की? तो कोलकाता में स्टार थिएटर की स्थापना मिस्टर स्टीवेंसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआती दौर की फिल्म को लोग क्या कहते थे? तो बायोस्कोप कहते थे। यानी शुरुआती दौर जो सबसे पहले फिल्म निकली थी उस जमाने में वे लोग सबसे फिल्म निकलती थी पहले वे लोग उसे बायोस्कोप कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फीचर फिल्म कौन थी? तो भक्त पुंडलिक। कौन थी? भक्त पुंडलिक। अब है नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? तो विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टावक्र पाठ के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर के जीवन पर किसके मार्गदर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा था? तो आर्य समाज तथा महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे ब्रिटिश सरकार का कोपाभाजन बनना पड़ा था? तो विष्णु प्रभाकर को ब्रिटिश सरकार का कोपाभाजन बनना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रभाकर जी कहाँ पर आकाशवाणी रेडियो रूपक लिखने का कार्य करने लगे? तो दिल्ली में वे काम करने लगे, आकाशवाणी रेडियो में रूपक लिखने का काम करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टावक्र और शारीरिक रूप से कैसा दिखता था? तो अष्टावक्र शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टावक्र प्रतिदिन क्या बेचता था? तो चार्ट बेचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टावक्र के स्मृति पटल पर कौन सी संख्या हमेशा याद रहती थी? तो 4 की संख्या उसे हमेशा याद रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टावक्र का नाम किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है अष्टावक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टावक्र की मृत्यु के समय डॉक्टर को बुलाने कौन गया था? तो कुल्फी वाला। कौन गया था? कुल्फी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टावक्र अंतिम समय में किसको पुकार रहा था? यानी अपनी मां को वो पुकार रहा था मरते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टावक्र पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो एक रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टावक्र कहाँ रहता था? तो शहर की एक बदबूदार कोठरी में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे? तो अष्टावक्र के होश में आने से पहले वे चल बसे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टावक्र की माँ हमेशा माथा क्यों ठोका करती थी? तो अष्टावक्र की पागलपन की सरलता को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में माँ बेटी कहाँ सोया करते थे? तो कुएं की जगह पर। कहाँ? तो कुएं की जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु के समय अष्टावक्र ने धीमी स्वर में क्या पुकारा था? तो अपनी माँ को अष्टावक्र ने धीमी स्वर में मृत्यु के समय पुकारा था। नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, टोल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ का लेखक कौन है? तो राम कुमार जी है। कौन है? राम कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक राम कुमार का जन्म कब हुआ था? तो लेखक राम कुमार का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक राम कुमार की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो शिमला में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कुमार की अर्थशास्त्र में एमए कहाँ से थे? मतलब एमए कहाँ से किए हुए थे? तो दिल्ली से किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की शिक्षा के लिए राम कुमार जी कहाँ गए थे? तो चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे पेरिस गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कुमार जी को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो राम कुमार जी को पद्मश्री सम्मान 1972 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1985 ईस्वी में कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ था? तो 1985 ईस्वी में कालिदास को प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोल्स्टॉय के घर में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कहाँ से संकलित है? तो यूरोप के स्केच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग में उनकी चित्रों की
प्रदर्शनी कब आयोजित हुई थी? तो 1945 ईस्वी में उनकी प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को टोल्स्टॉय की घर की यात्रा किस तरह प्रतीत होता है? तो तीर्थ यात्रा की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोल्स्टॉय की पांडुलिपियों का नकल कौन किया करता था? तो उनकी पत्नी किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोल्स्टॉय को किस चीज का बहुत शौक था? तो संगीत का टोल्स्टॉय को बहुत शौक था। टोल्स्टॉय के पास कितनी पुस्तकें थी? तो टोल्स्टॉय के पास लगभग 23,000 बुक्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोल्स्टॉय की कौन सी प्रसिद्ध उपन्यास है? तो आना करीना तथा युद्ध और शांति, ये दोनों उनकी प्रसिद्ध उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोल्स्टॉय का घर कहाँ स्थित है? तो टोल्स्टॉय का घर कहाँ स्थित है? तो रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरा लेखक का कौन था? तो उनका एक रशियन मित्र था, रशियन फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोल्स्टॉय के घर में चित्रकारी का शौक किनको था? तो टोल्स्टॉय के घर में चित्रकारी का शौक उनकी पत्नी और उनकी बेटी को था, यानी कि उनकी पुत्री को था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोल्स्टॉय ने जब घर छोड़ा था तो उनके साथ कौन गया था? तो डॉक्टर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोल्स्टॉय के घर को वहां की सरकार उसे क्या बना दिया? तो म्यूजियम बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन है? तो टोल्स्टॉय जी, उनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने कहां पहुंचकर टोल्स्टॉय को श्रद्धांजलि अर्पित की? तो समाधि के पास पहुंचकर लेखक ने टोल्स्टॉय को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोल्स्टॉय ने अपने अमर कृतियों की रचना कहाँ की थी? तो तिपाई पर। कहाँ की थी? तिपाई पर ही इन्होंने अपने अमर कृतियों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर का, पधारो म्हारे देश। नेक्स्ट चैप्टर है, पधारो म्हारे देश पाठ के लेखक कौन है? तो अनुपम मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो अनुपम मिश्र का जन्म 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की अनुपम मिश्र की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो हैदराबाद, मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संबंधित समस्याओं पर लेखक की पैनी दृष्टि रही? तो पर्यावरण संबंधित जो भी समस्याएं थी उनका नजर, जो लेखक है उनका नजर उन पर हमेशा रहता था, पर्यावरण संबंधित समस्याओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कौन सी समस्या पर विशेष ध्यान दिया? तो उन्होंने पानी संबंधी समस्या पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी रचना में अधिकांश कौन सा शब्द होता था? तो आंचलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र जल संकट का सबसे बड़ा उदाहरण है? तो राजस्थान जल संकट का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि वहां सिर्फ रेत ही रेत है। नेक्स्ट चैप्टर है, कौन सा क्षेत्र प्रकृति से मिलने वाले इतनी कम पानी में भी कभी रोना नहीं रोया? यानी अपनी समस्याओं के बावजूद भी उन्होंने कभी रोना नहीं रोया। तो राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान। आज भी वहां पे पानी की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेगिस्तान कलेजा सुखा देता है? तो कौन सा रेगिस्तान कलेजा सुखा देता है? तो थार जो रेगिस्तान है वो कलेजा सुखा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण युद्ध भूमि में गीता का संदेश कहाँ दिया था? तो श्री कृष्ण युद्ध भूमि में गीता का संदेश कहाँ दिया था? तो कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्ष भर में औसतन कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो राजस्थान में वर्ष भर में औसतन 60 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सुदूर पश्चिम में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? तो राजस्थान के सुदूर पश्चिम में लगभग 16 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल नाम समुद्र के साथ कौन से अर्थ को दर्शाता है? तो विशालता और उदारता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वो शब्द का अर्थ क्या है? तो रचना, युक्ति और उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक जी कहकर किसे पुकारा जाता है? तो नायक जी कहकर श्री कृष्ण को पुकारा जाता है। नायक का मतलब यहाँ पे हीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में त्रिकुट पर्वत कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्रदेश में कौन सी समस्या अनादि समस्या के रूप में है? तो जल की अभाव की समस्या। एक मिनट दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाक्रो शब्द का अर्थ किससे जुड़ा हुआ है? तो हाक्रो शब्द का अर्थ समुद्र से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार शब्द किसके लिए ज्यादा प्रयुक्त है? तो थार शब्द सबसे ज्यादा प्रयुक्त रेगिस्तान के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस देवता को मरुनायक जी कहकर पुकारा जाता है? तो श्री कृष्ण जी को मरुनायक कहकर पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु किस भाषा का शब्द है? तो सिंधु एक संस्कृत भाषा का शब्द है। अब नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है आप लोग के लिए। हम लोग इतना करते हैं, कम से कम लाइक कर दीजिए वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल यात्रा पाठ के रचयिता कौन है? तो रेल यात्रा पाठ के रचयिता शरद जोशी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरद जोशी जी का जन्म कब हुआ था? तो शरद जोशी जी का जन्म 21 मई 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरद जोशी जी का जन्म कौन से शहर में हुआ था? तो शरद जोशी जी का जन्म उज्जैन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी पीढ़ा के सामने छोटी पीढ़ा कैसी दिखती है? तो नगण्य, यानी नगण्य कहने का मतलब क्या? जिसको हम नहीं देख सकते हैं अपनी आंखों से, यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेल हमें किसकी दर्शन समझाती है? तो मृत्यु की, माने तक मृत्यु का एक द्वार ही है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरद जोशी की दृष्टि में असली यात्री कौन है? तो शरद जोशी जी की दृष्टि में असली यात्री बिना टिकट वाला है, जिसके पास कोई वस्तु ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल यात्रा पाठ में लेखक ने रेल की किस व्यंग पर किया? रेल की किस व्यंग पर किया? सिग्नल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल यात्रा पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो रेल यात्रा जो पाठ है वो एक व्यंग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेल की प्रगति की बात कौन करते हैं? तो भारतीय रेल की प्रगति की बात रेल मंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल की प्रगति देखने के लिए आपको कहां घुसना चाहिए? तो रेल की प्रगति देखने के लिए आपको रेलगाड़ी के साधारण डिब्बों में घुसना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक शरद जोशी ने रेल टिकट को क्या कहा है? तो दे धड़े का दंड कहा गया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे यह कथन कब कहा जाता है? तो यात्रा के दौरान कहा जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध पाठ के लेखक कौन है? तो जगदीश नारायण चौबे जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीश नारायण चौबे जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जगदीश नारायण चौबे जी का जन्म 1939 ईस्वी में पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीश नारायण चौबे जी के पिताजी का नाम क्या था? तो जगदीश नारायण चौबे जी के पिता का नाम पंडित अरिमर्दन चौबे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीश नारायण चौबे जी के माता का नाम क्या था? तो देवपति देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौबे जी किस विश्वविद्यालय के अध्यापक बने? तो पटना विश्वविद्यालय के वे अध्यापक बने। चौबे जी की पहली कविता राष्ट्रवाणी कब प्रकाशित हुई? तो चौबे जी की पहली कविता राष्ट्रवाणी 1951 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौबे जी की दूसरी कविता पुस्तक गीताकार किसने लिखी? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौबे जी को उदयीमान साहित्य पुरस्कार कब मिला था? तो 1962 ईस्वी में उनको मिला था उदयीमान पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीश नारायण चौबे जी को बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से कब साहित्यकार सम्मानित किया गया? तो 2004 ईस्वी में राष्ट्रभाषा परिषद के रूप में उनको जो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके उपन्यास की भाषा नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो 1983 ईस्वी में उनकी जो उपन्यास की भाषा जो है पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी। गंगा तट पर ज्ञान हिमालय किसके द्वारा रचा गया? गंगा तट पर ज्ञान किसके द्वारा रचा गया? तो जगदीश नारायण चौबे जी द्वारा रचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध कवि ने चौबे जी की ग्रंथ की भूरी भूरी प्रशंसा की है? तो नागार्जुन ने जो है प्रसिद्ध कवि चौबे जी के ग्रंथ को भूरी भूरी प्रशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध की दुर्दशा का कारण क्या है? तो अनावश्यक विस्तार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए क्या जरूरी है? तो कल्पना शक्ति। निबंध को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कल्पना शक्ति है, यानी इमेजिनेशन पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ छूट गया, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए बराबर किस दिशा में हमें ध्यान देना चाहिए? तो निबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान भाषा के महत्व पर देना चाहिए। किसके? भाषा के महत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर विवेकी राय किस निबंध के समर्थक हस्ताक्षर है? तो डॉक्टर विवेकी राय ललित निबंध के जो हस्ताक्षर समर्थक हस्ताक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? तो प्रेमचंद्र का सबसे, ये तो सभी को पता है, प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? तो गोदान है। गोदली शब्द का निर्माण किस कारण हुआ? तो गाय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध, ये बात याद रखना चाहिए, गोदली शब्द का, अच्छा क्वेश्चन है, गोदली शब्द का निर्माण किस कारण हुआ? तो गाय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधियां, यानी कौन सा विद्या? तो निबंध है। जो निबंध पाठ है वो एक निबंध ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों के समान निबंध लेखन के क्रम में सबसे बड़ी भ्रांत धारणा किसको लेकर होती है? तो पृष्ठ संख्या को लेकर, यानी स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जो निबंध लिखने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है? तो पेज को लेकर, यानी वो बहुत ही कम लिख पाते हैं और उन्हें ज्यादा लिखने के लिए बोला जाता है, लेकिन उनसे नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध लेखन कला में सर्वाधिक अनिवार्य क्या है? तो निबंध लेखन कला में सर्वाधिक अनिवार्य निरंतर प्रवाह है। क्या है? निरंतर प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रामाणिक रूप से भारत कैसा है? तो प्रामाणिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान देश है। नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सूखी नदी का पुल। सूखी नदी का पुल पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म अररिया जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिवाकर ने एमए और पीएचडी की डिग्री कहाँ से प्राप्त की? तो रामधारी सिंह दिनकर ने एमए और पीएचडी की डिग्री भागलपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखी नदी का पुल, यहाँ पे सूखी नदी का पुल होगा, गांव के किस ताने बाने में आए बदलाव की कहानी है? तो सामाजिक जो ताने बाने होते उसकी बदलाव की आई हुई कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखी नदी की पुल कहानी में किन 2 वर्गों के बीच में लगातार बढ़ती फर्क के बारे में दिखाया गया? तो निम्न अवर्ग और उच्च वर्ग के बारे में दिखाया गया, जो उनके जो बीच क्या समस्या उत्पन्न होती है उसके फर्क के बारे में दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान करते समय लीलावती को बाबूजी ने क्या दान में दिया था? तो 5 एकड़ जमीन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहेलिया माई बेटे का नाम क्या था? सहेलिया माई के बेटे का नाम क्या था? तो कलेसरा था। क्या था? कलेसरा। सहेलिया माई के बेटे का नाम क्या था? कलेसरा। 1 मिनट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलावती के दोनों भतीजों का नाम क्या था? तो नरेश और सुरेश। लीलावती के जो 2 भतीजे थे उनका नाम नरेश और सुरेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी? तो स्टेशन के बाहर एक जीप लगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुच्ची दाई को सबसे ज्यादा किसकी याद आती है? तो बुच्ची दाई को सबसे ज्यादा याद सहेलिया माई की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव में दंगा भड़काने के कारण क्या था? मतलब गांव में दंगा भड़काने का कारण क्या था? तो बैकवर्ड फॉरवर्ड का आरक्षण लागू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलावती अपनी नैहर कितने वर्ष बाद लौटी थी? तो 13-14 वर्ष बाद
अपने नैहर लौटी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलावती ने अपनी किसने लीलावती को नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लीलावती को अपना दूध पिलाकर पाला पोसा था? तो सहेलिया माई ने अपना दूध पिलाकर लीलावती को पाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखी नदी का पुल शीर्षक कहानी किनके बीच की टकराहट की कहानी है? तो गांव के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछली बार लीलावती अपने नैहर कब आई हुई थी? तो पिछली बार लीलावती अपने नैहर पिताजी की गहरी बीमारी के मौके पर आई थी, जब उनके पिताजी गहरे रूप से बीमार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलावती के परिवार और सहेलिया माई के परिवार के बीच किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था? तो 5 एकड़ की जमीन की बात को लेकर लीलावती और उसके परिवार और सहेलिया माई के परिवार के बीच झगड़ा हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखी नदी का पुल कैसी कहानी है? तो एक सामाजिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखी नदी का पुल कहानी की नायिका कौन है? यानी इसका प्रमुख पात्र कौन है? तो लीलावती है। अब नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं शिक्षा में हेरफेर, सॉरी हेरफेर नहीं होगा, हेरफेर होगा, मिस्टेक हो गया हमसे। इसका क्वेश्चन देखते हैं शिक्षा में हेरफेर पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा में हेरफेर पाठ के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ का जन्म कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता का नाम क्या था? तो देवेंद्र ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठाकुर जी अपने भाई बहन में सबसे क्या थे? सबसे छोटे थे वो अपने भाई बहन में। ठाकुर जी ने शांति निकेतन की स्थापना कभी? तो 1901 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति निकेतन आज किस नाम से प्रख्यात है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में आज भी वो फेमस है। प्रख्यात कहने का मतलब फेमस, विख्यात, वो भी फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 ईस्वी में ठाकुर जी ने अपने भाई के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो ठाकुर जी 1878 ईस्वी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ ठाकुर इंग्लैंड से स्वदेश कब लौटे? यानी इंग्लैंड से अपने देश कब लौटे? तो 1880 ईस्वी में लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठाकुर जी पुनः 1881 ईस्वी में इंग्लैंड में कौन सी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए? तो कानून की यानी लॉ की पढ़ाई के लिए जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड फिर गए थे 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना कहाँ हुआ था? तो 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना बोलपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। डेट कब है? डेट हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में हेरफेर शीर्षक पाठगत की कौन सी विधा है? तो एक शिक्षा शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यकाल से भाषा शिक्षा के साथ और किस शिक्षा की आवश्यकता होती है? तो भाव शिक्षा की। भाषा शिक्षा के साथ साथ भाव शिक्षा का भी ज्ञान जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शिक्षा में बाल्यकाल से ही किसका कोई स्थान नहीं होता? तो आनंद का। यानी आनंद का कोई सवाल ही नहीं, मतलब आनंद का कोई बात ही नहीं होती है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो उनकी एक फेमस रचना थी गीतांजलि की, गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। अब आज चलते हम लोग पदखंड में। पदखंड का पहला प्रश्न है रैदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रैदास जी का जन्म 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैदास जी का एक उपनाम क्या था? तो रवि प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर किसने दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था? तो रैदास जी के ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था, इनविटेशन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैदास किनके गुरु थे? तो रैदास मीराबाई के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर की तरह रैदास भी किस कोटि के कवि है? तो कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के ही एक कवि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है? तो रैदास के कितने पद ग्रंथ साहब में शामिल है? तो 40। कितने पद शामिल है? तो 40 शामिल है, 40 पद शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पद है? तो रविदास जी की यानी रैदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैदास कभी किसकी कर्मकांड में नहीं पढ़ना चाहते हैं? तो पूजा पाठ की कर्मकांड में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी ईश्वर की पूजा कैसे करते हैं? तो मन ही मन करते हैं, बोलते हैं मन ही मन पूजा करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम चंदन हम पानी के रचयिता कौन है? तो रविदास जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर को चंदन बादल चंद्रमा दीपक मोती सोना और स्वामी के नाम से कौन पुकारता है? तो रविदास जी पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैदास भक्ति भजन करते हुए अपने अनंत यात्रा पर कब निकले हुए थे? तो 1518 ईस्वी में वे अपने अनंत यात्रा पर निकले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी किसको व्यर्थ मानते हैं? तो कर्मकांड को बिल्कुल व्यर्थ मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान को स्वामी मानकर रैदास उनकी भक्ति को किस रूप में करता है? तो दास के रूप में यानी गुलाम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी गुलाम नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे सेवक कहना चाहिए। रविदास किस के आराध्य देव है? तो श्री राम के जो आराध्य देव हैं रविदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी वर रैदास भगवान के साथ दीपक और किस रूप से जुड़े हुए हैं? तो दीपक और वाती से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम चंदन हम पानी में तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो भगवान के लिए यानी तुम चंदन हम पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम घन हम मोड़ा में मोड़ा कौन है? तो कवि स्वयं होगा, यहाँ पे कवि होगा, कवि स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्त रैदास ने किसे अपना स्वामी माना है? तो भक्त रैदास ने अपने किसे अपना स्वामी माना है? तो अपने आराध्य भगवान को। और आराध्य भगवान उनके कौन थे? तो श्री राम जी थे, श्री राम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैदास किस काल के कवि है? तो रैदास मध्यकाल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैदास ने अपनी रचनाएं किस भाषा में की है? तो रैदास ने अपनी रचनाएं किस भाषा में की है? तो व्यवहारिक ब्रज भाषा में। अब नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन मधुमालती में थोड़ा बहुत किनके बारे में संकेत दिया गया है? तो मधुमालती में थोड़ा बहुत मंझन के बारे में संकेत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमालती की रचना किस वर्ष हुई? तो मधुमालती की रचना 1545 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है परशुराम के अनुमान के अनुसार मंझन का निवास स्थान कहाँ होगा? तो परशुराम के अनुसार मंझन का निवास स्थान अनूपगढ़ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंझन कविता में किसकी रचना की महत्ता वर्णन है? तो मंझन कविता में न की महत्ता का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम पथ पर सिर कटा देने वाला ही क्या कहा जाता है? तो राजा। प्रेम पथ पर ही सिर कटा देने वाला ही राजा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंझन ने प्रेम की कसौटी किसे बताया? तो आत्मत्याग की। मंझन ने प्रेम की कसौटी आत्मत्याग को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंझन के गुरु का नाम क्या था? तो शेख मोहम्मद। क्या नाम था? शेख मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है करबक किसे कहते हैं? तो करबक छंद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंझन जी का निवास स्थान अनूपगढ़ है, इससे कौन सहमत नहीं है? तो शिव गोपाल मिश्र इस बात से सहमत नहीं है कि मंझन जी का निवास स्थान अनूपगढ़ ही है। मंझन के गुरु कैसे पुरुष थे? तो एक सिद्ध पुरुष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंझन जी को किनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ और वे आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रवृत्त हो गए? तो उन्हें गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ था मंझन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफियों को विश्वास है कि प्रेम द्वारा किसे प्राप्त कर सकते हैं? तो परमात्मा को। सूफियों को एकदम विश्वास है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं प्रेम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करबक एक छंद है जो किससे मिलकर बना है?
करबक एक छंद है जो किसे मिलकर बना है, दोहा और चौपाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने सबसे अधिक महत्व किसे दिया, तो कवि ने सबसे अधिक महत्व प्रेम को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंझर किस काल के कवि है, तो मध्य काल के। ये क्वेश्चन रिपीट है, इसके लिए कोई बात नहीं है, आ गया तो छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंझन कैसे कवि थे, तो एक सूफी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि किससे प्रकाशित और ज्योतित रहती है, तो सृष्टि प्रेम ज्योति से ज्योतित और प्रकाशित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि के अनुसार ही सही अर्थ में राजा कौन है, तो प्रेम पथ पर ही सिर कटा देने वाला राजा कहलाता है, ये हमने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ प्रकट होते हैं, तो कवि के अनुसार ईश्वर जहां प्रेम का गाढ़ा प्रभाव होता है वहीं प्रकट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम की शरण में जाने वाला जीव को क्या प्राप्त होता है, तो प्रेम की शरण में जाने वाला जीव को अमरत्व का वरदान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था, तो गुजरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या था, तो गोविंद राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुरु गुरु गोविंद सिंह को राय से सिंह बनाया, यहाँ पे लिखा हुआ है किस वर्ष गुरु गोविंद सिंह को राय से सिंह बनाया गया, तो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह को राय से सिंह बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन में गुरु गोविंद सिंह ने बिहारी के अलावा कौन सी भाषा सीख ली थी, तो बांग्ला भी सीख लिया था बिहारी के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह किनके शिष्य थे, तो तेग बहादुर के वे शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति संगठन के लिए गुरु गोविंद सिंह ने कहाँ निवास स्थान बनाया, तो शक्ति संगठन के लिए गुरु गोविंद सिंह ने निवास स्थान अपना बनाया था हिमालय की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की पहाड़ियों पर कितने वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह ने एकात्मिक स्थान प्राप्त की, तो 20 वर्षों तक वे पहाड़ पर ही हिमालय की पहाड़ियों में ही रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह ने किन ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथों का विशुद्ध अध्ययन किया, तो फारसी और संस्कृत का गुरु गोविंद सिंह ने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह घुड़सवारी और तीरंदाजी में कैसे निपुण थे, तो असाधारण रूप से वे घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा पंथ के संस्थापक कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो 1708 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, तो 1708 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जफरनामा के लेखक कौन है, तो औरंगजेब। जफरनामा के लेखक कौन है, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जफरनामा किस वर्ष लिखी गई थी, तो जफरनामा 1706 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की वाणी में कौन सी रस की प्रधानता है, तो गुरु गोविंद सिंह की वाणी में शांति एवं वीर की रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्धों के वर्णन में कौन सी रस की प्रधानता है, तो युद्ध के वर्णन में वीर और रौद्र की रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की कौन सी भाषा मिश्रित है, तो गुरु गोविंद सिंह की पंजाबी जो है और ब्रज भाषा मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह मुगल सम्राट के समकालीन किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो औरंगजेब जो थे उनके समय के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह ने परमात्मा की पहचान किस रूप में कराई, तो गुरु गोविंद सिंह ने परमात्मा की पहचान विश्व के स्वरूप में कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर का पलक फावड़े। हरिऔध जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिऔध जी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण किए थे, तो गुरुकुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिऔध जी किस वर्ष कानून की पढ़ाई करके कानूनों के पद पर नियुक्त हो गए, तो 1889 में वह कानूनों के पद पर नियुक्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिऔध को सबसे अधिक मन किस खेल में लगता था, तो हरिऔध को सबसे अधिक मन तीरंदाजी में लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिऔध
जी स्कूल और विश्वविद्यालय में किस पद पर कार्य किए थे? यहाँ पे जी होगा, सी हो गया। हरिऔध जी स्कूल और विश्वविद्यालय में किस पद पर कार्य किए थे? तो प्रधानाध्यापक के रूप में वे काम किए थे स्कूल और विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिऔध जी की मृत्यु कब हुई? तो हरिऔध जी की मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिऔध जी का प्रमुख नाटक कौन सी थी? तो हरिऔध जी का प्रमुख नाटक, सबसे प्रमुख नाटक कौन थी? तो प्रदुगन विजय तथा रुक्मणी परिणय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिऔध जी ने किनके वचनावली का संपादन भी किया जो आज तक बनी हुई है? तो कबीर जी की जो वचनावली है उनका संपादन किया था जो आज तक बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिऔध जी किस युग के प्रमुख कवि है? तो द्विवेदी युग के वे प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलक फावड़े किस व्यापक मनोहर रूप में प्रकट हुआ? तो प्राकृत जो रूप है उसमें अच्छा, बहुत ही अच्छा व्यापक रूप से प्रकट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय प्रवाह हरिऔध जी का कौन सा काव्य है? प्रिय प्रवाह हरिऔध जी का कौन सा काव्य है? तो प्रबंध काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति स्वर की बराबरी कैसे करती है? तो प्रकृति स्वर की बराबरी कैसे करती है? तो सौंदर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोर की बेला में आसमान के पूर्वी भाग में क्या पाया जाता है? तो लाली। भोर की बेला में आसमान के पूर्वी भाग में लाली पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी आंखें रात देखते थक गई? तो कवि की आंखें रात देखते थक गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज कैसे भरी थाली लिए निकल रहा है? तो सेला। कैसा? तो सेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि हरिऔध को किसकी प्रतीक्षा है? तो कवि हरिऔध को किसकी प्रतीक्षा है? तो नई चेतना युक्त नवविहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलक फावड़े वाली कविता में किस की मनोहरी रूप वर्णित है? तो प्रकृति के व्यापक रूप का जो मनोहरी रूप है वो वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तों पर बिखरी ओस की बूंदें कैसी प्रतीत होती है? चमकीले मोतियों की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी ठाट बाट ऐसा है कि किसकी ठाट बाट की किस लिए ठाट बाट है ऐसा में किसकी ठाट बाट की चर्चा की गई है? तो प्रातःकालीन प्रकृति स्वरूप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली कविता के प्रथम महाकवि कौन है? तो खड़ी बोली कविता का प्रथम महाकवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोली भरी थाली का क्या आशय है? तो रक्ताभ आकाश। अब है नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा का शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ था? तो प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ के किस पद पर लंबे समय तक कार्य किए? तो महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ के जो प्राचार्य के पद थी उस पर लंबे समय तक कार्य किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 1987 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा कैसी प्रमुख कवित्री थी? तो छायावादी कवि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कवित्री ने साहित्य अकादमी भारत भारती एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी किस कवित्री को साहित्य अकादमी भारत भारती एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो महादेवी वर्मा को किया गया था इन सभी अवार्डों से सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया? तो पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बदली काजल किसके लिए होता है? तो सृष्टि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कवित्री रोती है तब सारा संसार उस पर क्या करता है? तो हंसता है। कवित्री के अनुसार उनकी सांसों में सपनों का क्या भरा हुआ है? तो पराग। उनकी सांसों में सपनों का पराग भरा हुआ है। किसके अनुसार? तो कवित्री के अनुसार। महादेवी ने बहुत दिनों तक किस पत्रिका का संपादन किया? तो जो चांद पत्रिका उनका बहुत दिनों तक संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग में मीरा कुमार किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग में मीरा कुमार महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा ने अपने करुणामय जीवन की तुलना किससे की है? तो नीर भरी बदली से।
निर्भरी बादलों से होगा, यहाँ पे निर्भरी बादलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित्री किसे मलिन नहीं करने की बात करती है? तो कवित्री जीवन पथ को मलिन नहीं करने की बात कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल का कौन अपना नहीं होता? तो बादल का कौन अपना नहीं होता? तो आकाश का कोई कोना, यानी बादल का कौन अपना नहीं होता है? तो बादल का कोई भी कोना, सॉरी, आकाश का कोई भी कोना बादल का नहीं होता है। यानी बादल के लिए कोई भी जगह नहीं है आकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा जीवन के इतिहास का क्या परिचय है? महादेवी वर्मा के जीवन इतिहास का क्या परिचय है? तो कल जन्म लेना और आज मरना, यानी कल जन्म लेना और आज मर जाना, यही उनका इतिहास का जीवन इतिहास का परिचय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्भरी दुख की बदली में प्रयुक्त अंकुर शब्द किसका पर्याय है? तो नवजीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर का हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार से बच्चन नाम किसे दिया था? किसने दिया था? प्यार से बच्चन नाम किसने दिया था? माता पिता ने दिया था। एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चन जी कुछ समय तक विश्वविद्यालय के किस पद पर रहे थे? तो बच्चन जी विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में बहुत दिनों तक रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चन जी की कविताएं कैसी होती हैं? तो सहज एवं संवेदनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चन जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो बच्चन जी की मृत्यु 2003 में मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुशाला के रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चन जी को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, पद्म भूषण, इन सभी पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ रही रवि की सवारी कहाँ ली गई है? तो निशा निमंत्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ रही रवि की सवारी किसकी मृत्यु के बाद लिखी गई? तो बच्चन जी की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम क्या था? तो श्यामा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ रही रवि की सवारी में किसका मानवीकरण किया गया? तो प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ रही रवि की सवारी कैसी कविता है? तो रूपक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन की सर्वाधिक चर्चित कृति कौन सी है? तो हरिवंश राय बच्चन की सर्वाधिक चर्चित जो रचना है कौन सी है? मधुशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि किसे देखकर ठिठक जाता है? तो कवि सूर्योदय को देखकर ठिठक जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ रही रवि की सवारी का केंद्रीय भाव क्या है? तो आ रही रवि की सवारी का केंद्रीय भाव नई संभावनाओं की तलाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय के समय आकाश का रंग कैसा होता है? तो स्वर्णिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राह में खड़ा भिखारी किसे कहा जाता है? तो राह में खड़ा भिखारी किसे कहा जाता है? तो रात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ रही रवि की सवारी में किस राजा की सवारी निकली है? तो सूर्य राजा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि राजा का पथ किससे सजा हुआ है? रवि राजा का पथ किससे सजा हुआ है? तो कली कुसुमों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ रही रवि की सवारी में दुश्मनों की फौज के रूप में किसकी चर्चा की गई है? डूबते तारों की समूह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि राजा का यशोगान कौन कर रहे हैं? तो पक्षी वृंद। रवि राजा का यशोगान कौन कर रहे हैं? तो पक्षी वृंद। अब है नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रवाल जी पेशे से क्या थे? तो अग्रवाल जी पेशे से एक वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रवाल जी जीवन भर बांदा शहर में क्या करते रहे? तो अग्रवाल जी जीवन भर बांदा शहर में वकालत करते रह गए, करते रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रवाल जी का निधन कब हुआ? तो अग्रवाल जी का निधन 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रवाल जी कौन सा सम्मान से सम्मानित हुए? तो अग्रवाल जी नेहरू पुरुष साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन दोनों पुरस्कारों से वो सम्मानित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ अग्रवाल कौन सी धारा के प्रमुख कवि है? तो प्रगतिवादी धारा के वो एक प्रमुख कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रवाल जी की राजनीतिक कविता का संबंध किससे था? तो अग्रवाल जी की राजनीतिक कविता का संबंध किससे था? तो जनसाधारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रवाल जी के सभी पक्षों में किसका अनुभव कर लेते थे? तो सौंदर्य का अनुभव वो कर लेते थे सभी पक्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रवाल जी किनका शोषण का विरोध करते थे? तो गरीबों का। अग्रवाल जी गरीबों का शोषण जो करते थे उसका वे विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता किस भाषा के निकट होने के कारण पाठक पर गहन प्रभाव छोड़ती है? तो अरबी भाषा के निकट होने के कारण पाठक पर गहन प्रभाव छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता कहाँ से लिखी गई है? तो संबोधन शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता के माध्यम से कवि किसे आशा और स्फूर्ति जगाना चाहते हैं? पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता के माध्यम से कवि किसे आशा और स्फूर्ति जगाना चाहते हैं? तो जनता में स्फूर्ति जगाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता के कवि कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता किस भावना से जुड़ी है? तो राष्ट्रीय भावना से यानी देश भावना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या की खेती करने पर किसकी फसल होती है? तो ज्ञान की। विद्या की आप खेती करेंगे तो आपको ज्ञान जरूर मिलेगा। जैसे हम धान करते हैं, धान की खेती करते हैं तो हमें धान की प्राप्ति होती है चावल की, उसी तरह विद्या की खेती करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी ही तो होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण बचाने पर ही हम कौन सा नर्तन कर पाएंगे? मोरों का। प्राण बचने पर ही हम लोग मोरों जैसा हम लोग नर्तन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां फूल खिलते वहां क्या नहीं रह पाता? जहां फूल खिलते वहां क्या नहीं रह पाता? तो क्लेश यानी दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतों की खेती का अर्थ क्या है? आनंद। गीतों की खेती करने का आनंद क्या है, मतलब क्या है? तो आनंद। यानी आप गीत की खेती करेंगे तो आपको आनंद जरूर मिलेगा। आप लोग समझ रहे हैं गीतों की खेती करने से मतलब? कविता में कवि ने किस मान सम्मान मिलने की बात कही है? तो भारतीय मान सम्मान मिलने की बात कही है कवि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं कहता हूं फिर कहता हूं पंक्ति में कवि किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तो पूर्ण विश्वास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रवाल जी गुलाम भारत में रहकर कौन से भारत के सपने देखते हैं? आजाद भारत की। गुलाम भारत में भी रहकर वे आजाद भारत की सपना देखते थे। आज आजाद भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के कवि है? तो प्रगतिवादी धारा के वे कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या की खेती का क्या अभिप्राय है? ज्ञान का प्रसार यानी ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा किस भावना की कविता है? तो राष्ट्रीय भावना की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता में किस कवि पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता में कवि ने किस हिंदुस्तान की कल्पना की है? तो आजाद हिंदुस्तान की कल्पना की है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आजाद हिंदुस्तान में दीप बुझे आंखों को क्या मिलेगा? ज्ञान का प्रकाश। आजाद हिंदुस्तान में दीप बुझे आंखों को ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम आजाद हिंदुस्तान में कैसा नर्तन कर पाएंगे? मोरों सा यानी मोरों का जैसा हम लोग नर्तन कर पाएंगे आजाद हिंदुस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर का मेरा ईश्वर और इनका जो लेखक कौन है? लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर का जन्म लीलाधर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1 जुलाई 1944 ईस्वी को उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने वर्षों की अवस्था में लीलाधर घर से भागकर शहर में आ गए थे? तो कितने वर्ष की अवस्था में लीलाधर घर से भागकर शहर आ गए थे? तो 11 वर्ष की उम्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलाधर हिंदी भाषा और साहित्य में कौन सी डिग्री प्राप्त किए? तो लीलाधर हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया था उन्होंने, एमए हिंदी और साहित्य भाषा से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलाधर कब से उत्तर प्रदेश के विद्यालय में शिक्षक का कार्य किए? तो 1966 से लेकर 1980 तक हुए उत्तर प्रदेश के विद्यालय में शिक्षक का कार्य किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलाधर शिक्षक आंदोलन में सक्रिय रहे और शिक्षक संघ के किस पद पर बने रहे? तो अध्यक्ष पद पर भी बने रहे शिक्षकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलाधर किस वर्ष उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संबंध हुए? जनसंपर्क विभाग के संबंध हुए तो 1981 ईस्वी में हुए, उनसे जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलाधर ने कौन सा नाटक लिखा था? तो लीलाधर ने कौन सा नाटक लिखा था? तो 5 बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलाधर को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लीलाधर जी को 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलाधर लीलाधर जगुड़ी, यहाँ पे जगुड़ी होगा, लीलाधर जगुड़ी कौन सी कविता संग्रह से ली गई है? तो ईश्वर की अध्यक्षता से संग्रह से ली गई है कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगुड़ी जी की, यहाँ पे जगुड़ी जी होगा, जगुड़ी जी की कविता में मनुष्य के इन किन प्रकारेण को अपने शिकंजे में लेकर उससे क्या बनाए रखता है? तो कठपुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ईश्वर किस प्रकार की रचना है? तो ईश्वर की एक रचना, ईश्वर को एक रचना है, ईश्वर को मेरा ईश्वर किस प्रकार की रचना है? एक ईश्वर, ये मतलब कोई ईश्वरीय रचना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलाधर जगुड़ी होगा यहाँ पे, लीलाधर जगुड़ी किस लोक की रचना करते हैं? तो विस्मयकारी लोक की रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभव और आकाश में चांद अनुभव और आकाश में चांद पुस्तक पर जुगनी जी ने जगुड़ी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से अनुभव और आकाश में चांद पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ईश्वर कैसी कविता है? तो एक व्यंग्यार्थ कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि का ईश्वर उससे क्यों नाराज है? क्यों नाराज है? तो उनसे दुखी न रहने की ठान लिए, इसलिए वे नाराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि को लगता है कि उससे कोई नाराज है, वह कौन है? तो ईश्वर है, यानी ईश्वर का उन्हें मतलब कवि को लगता है कि उनसे जो ईश्वर नाराज हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर का, रुको बच्चों, राजेश जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश जोशी जी का जन्म कब हुआ? तो राजेश जोशी जी का जन्म 1946 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश जोशी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश जोशी जी के भारतीय भाषा के साथ साथ कौन सा भाषा में कविता प्रकाशित हुआ? तो अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषा में राजेश जी का जो कविता प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी उन्होंने प्रकाशित किया था कविता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश जोशी जी की कविता कौन से अभिप्राय संयुक्त होती है? तो गहरे सामाजिक जीवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश जी अपने जीवन के संकट को किस रूप में उभारते हैं? तो राजेश जी अपने जीवन के संकट को गहरी आस्था के रूप में उभारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे सोच विचार कर रुक कर संभल कर आगे बढ़े, यह शब्द किसने कहा? राजेश जोशी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय में देरी न्याय की क्या है? न्याय में देरी न्याय की क्या है? तो अवहेलना है, अवहेलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेज चाल से चलना किसकी प्रशिक्षण का हिस्सा है? तो तेज चाल से चलना किसकी प्रशिक्षण का हिस्सा है? तो पुलिस प्रशिक्षण का एक हिस्सा है तेज चाल से चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश जी द्वारा रचित रुको बच्चों किस पुस्तक से ली गई है? तो राजेश जी द्वारा रचित दो पंक्तियों के बीच पुस्तक से जो है वो ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायाधीश के माध्यम से कवि ने हमारी कौन सी व्यवस्था पर टिप्पणी की है? तो न्यायाधीश के माध्यम से कवि ने हमारी न्याय व्यवस्था पर जो है टिप्पणी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश जोशी जी ने कविता में किसको पार करने से पहले रुकने को कहा है? तो सड़क को पार करने से पहले रुकने को कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश जोशी जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया को नष्ट हो जाने का खतरा सबसे प्रबल किसको दिखाई देता है? तो राजेश जोशी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश जोशी जी की कविता का मूल स्वर क्या है? तो राजेश जोशी जी की कविता का मूल स्वर लोकहित की नैतिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुको बच्चों कविता हमारी किस व्यवस्था पर छूट करती है? तो रुको बच्चों जो कविता हमारी शासन व्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा छूट करती है। अब नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्मो की मौत। लेखक विजय कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो विजय कुमार का जन्म 1948 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय जी की शिक्षा दीक्षा कहाँ प्राप्त हुई थी? तो मुंबई में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय जी की पहली कविता कौन सी है? तो विजय जी की पहली कविता कौन सी है? दोपहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय जी एमए एवं पीएचडी की डिग्री किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे? तो विजय जी जो है एमए एवं पीएचडी की जो डिग्री है वो मुंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय जी की कविता दोपहर धर्मपुत्र किस वर्ष छपी? तो विजय जी की कविता दोपहर धर्मपुत्र किस वर्ष छपी? तो 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई में नवभारत टाइम्स के उप संपादक पद पर किस वर्ष रहे? तो 1971 से लेकर 75 तक वो नवभारत टाइम्स के जो उप संपादक है उस पद पर वो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्मो की मौत किस काव्य पुस्तक से ली गई है? तो निम्मो की मौत किस काव्य पुस्तक से ली गई है? तो रात पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्मो की कविता से कवि की कैसी संवेदना का पता चलता है? तो निम्मो की कविता से कवि की मानवीय संवेदना का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय जी की शठोत्री कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो विजय जी की शठोत्री कविता 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने निम्मो की तुलना किससे की है? तो कवि ने निम्मो की तुलना भीगी चिड़ियों से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्मो को नींद में कौन सी प्रार्थना सुनाई पड़ती है? तो निम्मो को नींद में अनकही प्रार्थना सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्मो का नाटकीय जीवन किस महानगर से जुड़ा हुआ है? तो निम्मो का नाटकीय जीवन मुंबई महानगर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्मो किस तरह छिपकर सूखी रोटी और साग खाती थी? तो निम्मो चूड़ की तरह छुपकर सूखी रोटी और साग खाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्मो को कम से कम और कितने वर्षों तक बचना था? तो 30 वर्ष तक उसे और बचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्मो कितने वर्षों तक जीवित रहकर मरी? तो 30 वर्षों तक रहकर वह मरी, जीवित रहकर मरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्मो समाज के किस वर्ग की प्रतिनिधित्व करती है? तो निम्मो समाज की निम्न वर्ग की प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्मो की मौत पर कविता के माध्यम से कवि ने किस वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की है? तो निम्मो की मौत पर कविता के माध्यम से कवि ने निम्न वर्ग के जो सहानुभूति है उसको प्रकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्मो कौन थी? तो निम्मो कौन थी? एक घरेलू नौकरानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्मो कोनों में छिपकर रोज क्या खाती थी? निम्मो जो है कोनों में रोज छिपकर सूखी रोटी और बासी साग खाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्मो की मौत पर कविता में किस भाव की अभिव्यक्ति है? तो निम्मो की मौत पर कविता में जो क्या क्वेश्चन है निम्मो की मौत पर कविता में किस भाव की अभिव्यक्ति है? तो करुणा भाव की जो है इस जो निम्मो की मौत जो कविता उसमें अभिव्यक्ति है, करुणा भाव की अभिव्यक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर का सीताकांत महापात्र का जन्म कब हुआ? तो सीताकांत महापात्र का जन्म 17 सितंबर 1937 ईस्वी को उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताकांत जी उत्कल विश्वविद्यालय से बीए किस वर्ष पास किए? तो सीताकांत जी उत्कल विश्वविद्यालय से 1957 ईस्वी में बीए पास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताकांत जी एमए किस विश्वविद्यालय से किए? तो सीताकांत जी एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पास किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताकांत जी कौन से समाज को साहित्य का विषय बनाया? सीताकांत जी कौन से विषय को साहित्य का विषय बनाया? तो आदिवासी समाज को साहित्य का विषय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताकांत जी साहित्य के साथ किस रूप में खूब चर्चित थे? तो सीताकांत जी साहित्यकार के साथ साथ प्रशासक के रूप में भी बहुत चर्चित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताकांत जी संस्कृति मंत्रालय में सचिव तथा नेशनल बुक ट्रस्ट
क्या थे? तो सीताकांत जी संस्कृति मंत्रालय में सचिव तथा नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताकांत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो सीताकांत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1993 ईस्वी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताकांत जी को सरला पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो सीताकांत जी को सरला पुरस्कार 1985 ईस्वी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो सीताकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 ईस्वी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताकांत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो सीताकांत जी को 1980 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताकांत जी समुद्र कविता में किसका चरित्र प्रकट करते हैं, प्रकट किया? तो सीताकांत जी समुद्र कविता में समुद्र की चरित्र का प्रकट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति का शाश्वत नियम क्या है? तो प्रकृति का शाश्वत नियम क्या है? प्रकृति का जो है रूल क्या है? परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र का अपना क्या होता है? तो समुद्र का अपना कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र कविता में समुद्र किसका प्रतीक है? तो समुद्र कविता में समुद्र समाज का प्रतीक है। समुद्र कविता में समुद्र समाज का प्रतीक दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर का जो है पाल्बो नेरुदा। चलिए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल्बो नेरुदा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो पाल्बो नेरुदा का जन्म 12 जुलाई 1904 में दक्षिण अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्ताली रिकार्डो रेथस वसो आल्टो किनका मूल नाम है? तो पाब्लो नेरुदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नेरुदा जी फ्रेंच और शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई कौन सी विश्वविद्यालय से की? तो नेरुदा जी फ्रेंच और शिक्षा शास्त्र की जो पढ़ाई है वो चिल्ले विश्वविद्यालय से किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेरुदा को कौंसुलर बनाकर वर्मा किस वर्ष भेजा गया? तो नेरुदा को 1927 ईस्वी में कौंसुलर बनाकर वर्मा भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोन, जावा, सिंगापुर, विनस आयर्स, मैड्रिड और बार्सिलोना में कितने वर्षों तक नेरुदा जी काम किए? तो 8 वर्ष तक सिलोन, जावा, सिंगापुर, विनस आयर्स, मैड्रिड और बार्सिलोना में काम किए हुए थे नेरुदा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से गृह युद्ध में नेरुदा जी की अहम भूमिका थी? तो स्पेन को जो गिरी हुई थी उनमें नेरुदा जी की काफी अहम भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेरुदा जी को किस वर्ष पिकासो और पालू राफ्सन के साथ उन्हें विश्व शांति पुरस्कार मिला? तो 1950 ईस्वी में जो है उन्हें पिकासो और पालू राफ्सन के साथ उन्हें विश्व शांति पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेरुदा जी को किस वर्ष साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? 1973 ईस्वी में जो है उन्हें साहित्य क्षेत्र में फर्स्ट जो है नोबेल पुरस्कार मिला था नेरुदा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेरुदा जी की कौन सी आत्मकथा दुनिया भर में पढ़ी गई? तो जो उनकी जो मैमो यस जो उनकी जो आत्मकथा थी वो पूरी दुनिया में पढ़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नेरुदा जी की कविता कौन सी सदी के महान संघर्षों के गर्म से उपजी है? तो 20वीं सदी के महान संघर्षों की गर्म से उपजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेरुदा जी की प्रेम कविता मानवीय और गरिमा अमेरिका से लेकर कहां तक प्रकाशित हुई? तो स्पेन तक। नेरुदा जी की जो प्रेम कविता मानवीय और गरिमा है वो अमेरिका से लेकर स्पेन तक पढ़ी गई, प्रकाशित हुई, यहाँ पढ़ी नहीं गई, प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेरुदा जी के अनुसार प्रकृति के 2 असमान घटक कौन सा है? तो नेरुदा जी के अनुसार प्रकृति के 2 असमान घटक हैं वो विद्वान और निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेरुदा जी के अनुसार बायर का स्वागत कैसे करना है? तो नेरुदा जी के अनुसार बायर का स्वागत आने का रंग एवं फूलों से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश के दक्षिण समुद्र का नाम क्या है? तो हमारे देश के दक्षिण समुद्र का नाम हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल्बो नेरुदा सच्चे अर्थ में क्या थे? तो पाल्बो नेरुदा सच्चे अर्थ में एक जन कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल्बो नेरुदा कविता कहाँ से ली गई है? तो पाल्बो नेरुदा कविता कुछ सवाल से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ सवाल कविता में कवि ने क्या बताया? तो कुछ सवाल कविता में कवि ने प्रकृति के परिवर्तनशीलता के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर के साथ लास्ट क्वेश्चन है कुछ सवाल कविता में हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो कुछ सवाल कविता में प्रकृति के परिवर्तन के रहस्य की जानकारी मिलती है। अब इसमें आगे क्वेश्चन है और ये लास्ट ही क्वेश्चन है
कविता के अनुसार बसंत के प्रभाव की क्या विशेषता है? तो कवि के अनुसार बसंत के प्रभाव की क्या विशेषता है? तो देश काल की अनुरूप प्रभाव की विशेषता है। दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमें थोड़ा हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, और दोस्तों इसका PDF डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू गुड बाय।